Afternoon students. Today we learn how to read the books as in हमें कैसे स्कूल की बुक्स पढ़नी है, कैसे रेफरेंस बुक पढ़नी है एंड इफ देयर अदर नॉवेल्स और मैगजीन्स जो हमारे करिकुलम में रहता है तो वो हमें कैसे रीड आउट करनी है. यू डोंट हैव टू लर्न द बुक, यू डोंट हैव टू मग अप द बुक, बट यू हैव टू जस्ट गिव इट अ सिंपल रीडिंग. उसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक बुक और एक हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड सेज कि हम जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें हम अलर्ट हैं, उसमें हम एक्टिव हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग विच आई यूज टू डू इज, पहले मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ. आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हो बुक्स. दैट इज योर बुक लिस्ट. वन इज दैट इज बेसिक एंड वन इज सप्लीमेंट्री. बेसिक में मेन बुक आ जाता है, सप्लीमेंट्री में आपके रेफरेंस बुक्स भी आ सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज माई चॉइस विच आई एम गिविंग टू यू. आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्टैट्स बना सकते हैं, बेसिकली अपने पॉइंट्स बना सकते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है वेल डूइंग द रीडिंग फ्रॉम द बुक. सो देयर आर टू बुक्स. वन इज योजना, दिस इज काइंड ऑफ एन मैगजीन. ठीक है. एंड वन इज इन ज्योग्राफी बुक. सो आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि करते कैसे हैं. सो एक मेरा बेसिक बुक हो गया और एक मेरा सप्लीमेंट्री बुक या फिर रेफरेंस बुक हो गया. सो इन दिस ज्योग्राफी बुक आई विल जस्ट ओपन द कंटेंट्स. मैंने कंटेंट्स ओपन किया एंड देन आई हैव सीन दैट देयर आर टू मेजर पार्ट्स इन दिस बुक. वन इज द फिजिकल ज्योग्राफी, second is the weather, climate and vegetation. So what you will be doing, you will be underlining the headings, only the headings of the chapter. That is part 1. You have to underline or highlight part 1. It is not necessary कि आप highlighter use करो. You can use pencil, pen, anything जो आपको comfortable लगे. And I recommend कि आप pen use करो. तो आप जब note down कर रहे हो तो आप हाईलाइट करके और फिर उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज द थिंग. अब हम आते हैं हेडिंग्स पे. फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ एंड द यूनिवर्स. सेकेंड है द अर्थ्स क्रस्ट. थर्ड है वुल्कनिज्म एंड अर्थक्वेक्स. फोर्थ है वेदरिंग मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर. एंड फिफ्थ इज लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर. सो मैंने अभी फिलहाल के लिए 5 चैप्टर चूज किए और हमारे पास वीक में कितने दिन है? 7. सो इफ आई मेक कि मैं 7 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ कि नहीं, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी. बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि आपको रीड करना है बुक्स, यू डोंट हैव टू लर्न और यू डोंट हैव टू मग. सो क्या मैं 7 डेज में 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकती हूँ? येस और नो. अगर नो है सो हम बहुत ही ज्यादा स्लोली चलेंगे. जैसे कि द अर्थ एंड द यूनिवर्स, तो वो बेसिक बता रहा है कि व्हाट इज अर्थ एंड हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड टू यूनिवर्स. राइट. सो अर्थ एंड द यूनिवर्स के सब टॉपिक्स भी दिए रहते हैं कंटेंट्स में. दैट इज एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. उसमें हमने क्या देखा? द सोलर सिस्टम, द शेप ऑफ द अर्थ, एविडेंस ऑफ द अर्थ, स्फेरिसिटी, द अर्थ मूवमेंट्स, डे एंड नाइट एंड सो ऑन. सो हमें पता चला कि हम एक वीक में एक ही चैप्टर कर रहे हैं. सो हम बहुत ही स्लोली वन टॉपिक को रिलेट करेंगे. अब जैसे सपोज मैंने 4 to 5 टॉपिक्स इसमें मार्क कर दिए हैं, तो आप भी 1 टॉपिक 1 डे, 2 टॉपिक सेकेंड टॉपिक सेकेंड डे, ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हो. एंड नाउ फॉर द मैगजीन. अब ये तो इतना डिटेल में दिया रहता है. जो हमारी बेसिक बुक्स हैं, जो हमारी मेन बुक्स हैं, वो बहुत डिटेल में उसके कंटेंट्स दिए रहते हैं. बट फॉर द नॉवेल्स एंड फॉर द मैगजीन इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे कंटेंट्स सेम रहें. उसके लिए हमें क्या करना है? जैसे कि हमारी नॉवल होती है, उसमें देयर इज ओनली हेडिंग कि ये चैप्टर है, दिस इज देयर. सपोज फॉर एग्जाम्पल इन दिस बुक ये है, इन कन्वर्सेशन देयर इज एन इंटरव्यू विद डॉक्टर के सिवान हु इज द, आप मुझे बताएंगे कौन है वो के सिवान. इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर के सिवान. ठीक है. इसरो से रिलेटेड है, मैंने आपको हिंट दे दिया. नाउ द फोकस ऑफ दिस मैगजीन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया. दैट इज अ नॉर्मल थिंग. मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के लिए. सो दीज मैं क्यों आपको मैगजीन में से हेडिंग बता रही हूँ? द मेन पर्पस ऑफ माइन इज इट कैन कम इन एसे. इंग्लिश
का जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो उसमें ऐसे में ऐसे भी टॉपिक्स आ सकते हैं. सो एंड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो आते ही हैं ऐसे. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू पैनिक एट ऑल. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट रीड द बुक. मतलब जैसे कि नॉवल है वैसे ही हम बुक को रीड करते जाना है. ठीक है. सो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. एंड फॉर नाउ, फॉर टुडे, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ. Take care, goodbye, and all the best for your exams.